सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 20 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह बताता है, धरती पर अपने लिए किसी भी प्रकार की पूंजी जमा मत करो, ये हमारा किसी काम का नहीं आएगा। इसके बजाय प्रभु हम सबों से कहता है, अगर हमें पूंजी जमा करनी हो तो ऐसी जगह पर और ऐसी पूंजी हम जमा करें जो हमारे काम आए, इस धरती के जीवन के बाद हमारा काम आए। इसलिए प्रभु कहता है, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो। किस प्रकार की पूंजी, इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। किस प्रकार की पूंजी हम स्वर्ग में जमा कर सकते हैं? स्वर्ग में जमा किए जाने वाली या जमा करने वाली पूंजी कोई भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। और किस प्रकार की वो पूंजी हो? भले कार्यों की पूंजी, गरीबों की मदद करने की पूंजी, ईश्वर पर गहरा विश्वास रखते हुए विश्वास का जीवन जीने की पूंजी, पड़ोसी के प्रति प्रेम की पूंजी, एक दूसरे को माफ़ करने की, ज़रूरतमंदों की मदद करने की, सेवा करने की, जो भूखा है उसको खिलाने की, जो प्यासा है उसको पिलाने की, इस प्रकार के भले कार्यों की पूंजी हम जमा करें स्वर्ग में। यही बात प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। और जो व्यक्ति स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करने का प्रयास करता है, इस धरती पर रहते हुए आध्यात्मिक कार्यों को करते हुए और धार्मिक कार्यों को करते हुए, जो व्यक्ति अपने लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करने का प्रयास करता है, वह उस व्यक्ति का दिल जहाँ उसकी पूंजी है वहीं पर लगा रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं पर तुम्हारा दिल भी होगा। तो सवाल यह है, मेरा खजाना कहाँ पर है? मेरा खजाना धरती पर है या स्वर्ग में है? धरती के चीज़ों पर है या स्वर्ग के चीज़ों पर है? आध्यात्मिक चीज़ों पर है या भौतिक चीज़ों पर है? बहुत बार हम अपने खजाने को धरती की चीज़ों को लेकर, सांसारिकता की चीज़ों को लेकर, भौतिक चीज़ों को लेकर, दुनिया की चीज़ों को लेकर अपने खजाना बना के रखते हैं। संत पौलुस यही करता था। धरती के सारे चीज़ें, सारे वस्तुएं, सारे सुख, चैन, आराम, सब कुछ उसके लिए बहुत ही प्रिय लगता था, अच्छा लगता था, आनंदित लगता था। लेकिन जब उसको यीशु के प्यार का, मिठास का अनुभव हुआ, तब इन सभी बातों को छोड़ता है, त्यागता है। और वो क्या कहता है, फिलिपियों को लिखते हुए, फिलिपियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से आगे का प्रसंग में वो क्या कहता है, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था, उन्हें मैं यीशु को जानने की ज्ञान की तुलना में सब कुछ बेकार समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझते हुए मैं अपने जीवन से बाहर फेंक देता हूँ। इस प्रकार से संत पौलुस उस प्रभु यीशु को अपना खजाना बनाता है और वहीं पर अपना दिल टिकाए रखता है। इसलिए प्रभु बताता है, हमारा दिल कहाँ टिका हुआ है? खजाना कहाँ है? क्या यीशु या स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्गीय चीज़ें हमारा खजाना है? तो हमारा दिल वहीं होगा। प्रभु का कहने का तात्पर्य है, जो आपका खजाना है वहीं पर आपका दिल टिका रहेगा। इसलिए हमें देखना है, जांचना है, परखना है,
मेरा खजाना कहाँ पर है। अगर यीशु मेरा खजाना है, संत पौलुस के भांति हम भी कह पाएंगे कि जिन बातों को मैं आज तक लाभदायक समझता था, अच्छा समझता था, आनंददायक खुशी प्रदान करने वाला समझता था, उन्हें मैं यीशु को जानने की ज्ञान की तुलना में सब कुछ कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ और यीशु को मैं ग्रहण करता हूँ। ये बात हम कह पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी लोगों को यीशु को, स्वर्गीय मूल्यों को, स्वर्गीय सिद्धांतों को, स्वर्गीय जीवन को लेकर हमें अपना खजाना बनाते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताने की आवश्यकता है। प्रभु हमें बुलाता है कि हमारा शरीर का दीपक अच्छा है। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु हम सबों को सिखाता है कि ईश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वह हम ना करें। यानी कि शरीर का दीपक है आंख। आंख स्वस्थ है, पूरा शरीर स्वस्थ है। आंख स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें ज़रूरी है हमारी मानसिकता, हमारा स्वभाव, हमारा विचारधारा, हमारी आदतें, हमारा उठना बैठना, रहन सहन सब कुछ पवित्र हो, नेक हो, अच्छा हो, तभी जाके हमारा जीवन सुंदर होगा। एक सुंदर गवाही का हम जीवन बिता पाएंगे। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, धन दौलत संपत्ति हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। धन दौलत संपत्ति चीज़ें, दुनिया की वस्तुएं हमारी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती। हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला स्वयं प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। इसलिए हम उस प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए हम विनती करें। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को अपने मुट्ठी में कर ले, सारे संसार को हासिल कर ले, लेकिन वह अपनी आत्मा ही गवा दे तो मनुष्य को इससे क्या लाभ। हमारे पास पूंजी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, सोना चांदी और अनेक प्रकार की अमीरी और बड़ा खजाना हमारे पास हो सकता है, लेकिन ये सब के बावजूद अगर हम अपनी आत्मा नहीं बचा पाएंगे, इन सभी चीज़ों का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, इस धरती पर पूंजी जमा ना करें। धरती पर पूंजी जमा करने से क्या होता है, जहाँ मोर्चा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगा कर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता, ना कीड़े खाते और ना चोर चुराता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। इस प्रकार से भाइयों बहनों, प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है कि प्रभु में ही हमारी उस पूंजी रहे, उस वहीं पर हमारा दिल टिका रहे। प्रभु पर श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास रखते हुए विश्वास का जीवन हम सभी बिताएं। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।